हेलो गाइस, तो आज के सेशन में डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। सबसे पहले मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हमारा जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है ये हमारा रेगुलेट होता है अलग अलग मैकेनिज्म से, और उसका मेन एम क्या होता है कि जो मीन ब्लड प्रेशर है उसे नॉर्मल और नैरो रेंज के अंदर रखना है। ठीक है, और ये मैकेनिज्म्स कौन सी है? सबसे पहले है रैपिड एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देगी। सेकंड है इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म जिसको थोड़े मिनट्स लगेंगे। थर्ड है लॉन्ग टर्म एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जिसे डेज या वीक्स भी लग सकते हैं। और फोर्थ है मिसलेनियस मैकेनिज्म्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं रैपिड एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जिसे नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स भी कहते हैं। नर्वस कंट्रोल हमेशा से फास्ट होता है। ठीक है, तो जब भी हमारा ब्लड प्रेशर चेंज होता है सडनली, तो ये नर्वस सिस्टम इसे करेक्ट करके नॉर्मल लेके आ रही है विद इन फ्यू मिनट्स। ये बहुत ही जल्दी काम करती है, क्विकली है, पर इसका जो एक्शन है ना वो थोड़े टाइम तक ही रहता है। और क्यों ऐसा है? क्योंकि ये थोड़े टाइम के बाद ये नए प्रेशर पे एडजस्ट हो जाती है, तो इसीलिए इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जो नर्वस सिस्टम है ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर रही है थ्रू वासोमोटर सिस्टम, और उसका मैकेनिज्म क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल को या तो नैरो करेगी या तो वाइड करेगी। ठीक है, इसका एक्शन सेकेंड्स या मिनट्स में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसे सर्कुलेटरी रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। कॉमन रिफ्लेक्सेस में हमारे आएंगे बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एंड सीएनएस इश्चेमिक रिफ्लेक्स। तो बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स में सबसे पहले बैरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? तो ये जो है वो हमारे प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे, जो हमारी वॉल में होते हैं, वेसल की वॉल के अंदर, जिसे कहते हैं प्रेशर रिसेप्टर्स। ये जो हमारे बैरो रिसेप्टर्स होते हैं मेनली दो टाइप के होते हैं। एक है कैरोटिड साइनस, दूसरा है एओर्टिक आर्च रिसेप्टर। कैरोटिड साइनस रिसेप्टर्स है ये हमारे होते हैं बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी, मतलब ये कॉमन कैरोटिड यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड हो रही है वहाँ पे, और एओर्टिक आर्च जो आर्च ऑफ एओर्टा है वहाँ पे होते हैं। ठीक है, कैरोटिड साइनस बैरो रिसेप्टर को हमारी 9th क्रेनियल नर्व ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व सप्लाई करती है, और एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर्स को वेगस नर्व सप्लाई कर रही है। अब ये बैरो रिसेप्टर्स कैसे काम करते हैं? जब भी हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना, तो ये बैरो रिसेप्टर की स्ट्रेचिंग होती है, और यहाँ से जो इम्पल्सेस है वो जाएंगे न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस में, जो हमारे मेड्यूला में होता है। ये जाएंगे थ्रू 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व हमारी कैरोटिड से लेके जा रही है, कैरोटिड साइनस से, और 10th फ्रॉम द एओर्टिक आर्च बैरो रिसेप्टर से। और यहाँ पे जो न्यूक्लियस ट्रैक्टस सोलिटेरियस है वहाँ जाकर के जो वाजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है उसे इनहिबिट करेंगे और वाजो डायलेटर एरिया को स्टिमुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? वाजो कंस्ट्रिक्टर इनहिबिट हुआ और वाजो डायलेटर स्टिमुलेट हुआ, मतलब ब्लड प्रेशर अभी डिक्रीज होगा। अभी इसकी इफेक्ट्स क्या होती है? जैसे ही वाजोमोटर टोन डिक्रीज हुआ, वेजो डायलेटेशन हुआ, तो हमारा पेरिफेरल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा और वेगल टोन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट का डिक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। ये दोनों की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर फिर से नॉर्मल आ जाएगा जो बढ़ा हुआ था। और जब हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो स्ट्रेचिंग है बैरो रिसेप्टर्स की वो कम हो जाएगी, तो बैरो रिसेप्टर्स है वो कम एक्टिव होंगे और ये हमारे वाजो कंस्ट्रिक्टर सेंटर्स है उसका इनिबिशन नहीं करेंगे। मतलब क्या होगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ेगा और हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ रहा है जिससे कि कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। ठीक है, इससे ब्लड प्रेशर राइज हो जाएगा। तो इसका मतलब है जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ है तो इसका काम है वेजो कंस्ट्रिक्शन एंड स्टिमुलेशन ऑफ हार्ट। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ने से कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। और जब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो ये ऑपोजिट एक्शन कर रही है, वेजो डायलेटेशन एंड इनहिबिशन ऑफ हार्ट। इसका प्रेशर रेंज क्या है? मतलब बैरो रिसेप्टर कौन से प्रेशर में काम करेंगे? तो इनका प्रेशर रेंज है 60 to 180 मीन ब्लड प्रेशर, ये याद रखना है, मीन ब्लड प्रेशर 60 to 180 के बीच में ही ये बैरो रिसेप्टर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे सडन इंक्रीज इन द प्रेशर देन स्टेडी इंक्रीज। मतलब अगर हमारा प्रेशर सडन इंक्रीज हो रहा है तो ये जल्दी से काम करेंगे। ऐसा है कि स्टेडीली बढ़ा हुआ है तो फिर ये काम नहीं करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो मैकेनिज्म है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ने और घटने दोनों से प्रिवेंट कर रही है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रेशर बफर सिस्टम या इसे कहते हैं बफर नर्व्स। नेक्स्ट है कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। तो कीमो रिसेप्टर्स जो है ना वो रिसेप्टर्स हमारे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि जब हमारे ब्लड का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है तो ये स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी लोकेटेड है हमारे कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज़ में। कैरोटिड बॉडी है वो कॉमन कैरोटिड के जस्ट बाजू में होता है, नॉट इन द वॉल। कैरोटिड साइनस हमारा वॉल में था, यहाँ पे बाजू में होगा। और एओर्टिक बॉडीज जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा के साइड में बाजू में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, ये कैरोटिड बॉडी है और ये एओर्टिक बॉडी नियर द आर्च ऑफ एओर्टा। और कैरोटिड बॉडीज है उसको ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व 9th क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है और एओर्टिक बॉडीज को वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व सप्लाई कर रही है।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं? तो ये जो है वो हमारा ऑपरेट हो रहा है, उसकी जो ऑपरेटिव रेंज है वो है 40 to 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी मीन ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये स्टिमुलेट होते हैं जब हमारे ब्लड में हाइपोक्सिया होता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया या फिर H+ आयन कंसनट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑपरेशन क्या है? जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है लेस देन 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो क्या होगा, हमारी टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, तो PO2 भी डिक्रीज होगा, PCO2 इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से वाजोमोटर सेंटर, कार्डियक वेगल सेंटर और रेस्पिरेटरी सेंटर से वो स्टिमुलेट होगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स है ना, ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं रेस्पिरेशन में रादर देन ब्लड प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट नर्वस रेगुलेटरी मैकेनिज्म है हमारा CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स। तो ये जो है वो कब काम करना स्टार्ट करेगा? जब हमारा ब्लड प्रेशर फॉल होगा बिलो 50 mmHg, मतलब हमारे ब्रेन को ब्लड फ्लो बहुत कम मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारे CNS में इश्चेमिया मतलब ब्लड सप्लाई कम हो गया, ठीक है। और पुअर ब्लड फ्लो की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होगा वाजोमोटर सेंटर के अंदर, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो स्ट्रांगली हमारे वाजोमोटर सेंटर को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये जो CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स है ना, ये क्या कर रहा है, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज पावरफुल करेगा थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी में सिंपैथेटिक डिस्चार्ज करेगा, जिसकी वजह से हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा और वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ के फिर से नॉर्मल आने का ट्राई करेगा, क्योंकि ये 50 तक पहुँच गया है, ठीक है। तो ये जो CNS इश्चेमिक रिस्पॉन्स है इसे लास्ट डिच स्ट्रेंथ भी कहते हैं या लास्ट डिच मैकेनिज्म भी कहते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी का लास्ट अटैम्प्ट है कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेके आना है, ठीक है। मॉडर्न रिफ्लेक्स भी है जिसे कहते हैं कुशिंग्स रिफ्लेक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल हमारा 0 to 7 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है, यहाँ पे ये 33 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हो गया, और ये हमारे ब्लड प्रेशर जो आर्टीरियल ब्लड प्रेशर हमारे ब्रेन में जो आर्टरीज है उसका प्रेशर इसके इक्वल हो गया, तो क्या होगा, आर्टरीज को वो कंप्रेस कर देगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से अगेन क्या होगा, वाजोमोटर सेंटर से उसको ब्लड सप्लाई मिलना कम हो जाएगा, जहाँ पे हाइपोक्सिया होगा, हाइपरकैप्निया मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वाजोमोटर सेंटर का डिस्चार्ज बढ़ जाएगा, तो हमारा सिस्टेमिक प्रेशर बढ़ेगा और ब्लड सप्लाई वापस से नॉर्मल हमारी मेडुला को आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडिकार्डिया होता है बैरो रिसेप्टर के थ्रू। तो कशिंग्स रिफ्लेक्स में क्या हो रहा है कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और हार्ट रेट कम होगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस की रैपिड एक्टिंग आर्टीरियल ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म। सेकंड वाली है इंटरमीडिएट एक्टिंग ब्लड प्रेशर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, जिसे इंट्रिंसिक फिजिकल रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी कहते हैं। तो ये जो है ना वो थोड़े मिनट्स में स्टार्ट करती है अपना एक्शन और थोड़े घंटे में ये अपने हाईएस्ट एक्शन पे पहुंच जाती है, ठीक है। और ये फंक्शनल रहती है फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक तक। और ये ब्लड प्रेशर को कैसे करेक्ट करेंगी, ब्लड वॉल्यूम को चेंज करके। इसमें आएगी हमारी कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म एंड स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। तो फर्स्ट है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म, ये हमारे ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करेगी, ठीक है। जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो मीन कैपिलरी प्रेशर बढ़ेगा, तो फ्लूइड जो है वो शिफ्ट होगा वेसल से लेकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पे अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा, जैसे कि ब्लड प्रेशर है वो वापस से नॉर्मल आ जाएगा, ठीक है। और इससे उल्टा अगर हमारा ब्लड प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, ये कैपिलरी का प्रेशर लो होगा, जिसकी वजह से ये जो फ्लूइड है ना वो शिफ्ट होकर के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से ब्लड वेसल में आ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर वापस से नॉर्मल आ जाएगा। और ये मैकेनिज्म्स है वो 2 times मोर इफेक्टिव है ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेके आने में, लेकिन ये बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स से थोड़ी स्लो होती है। सेकेंड मैकेनिज्म है स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब वास्कुलर स्मूथ मसल के ऊपर स्ट्रेच आ रहा है, ठीक है ना, तो स्ट्रेच की वजह से स्ट्रेस आएगा, इसकी वजह से वेजो डायलिटेशन होगा। तो इसका एक एग्जांपल है, सपोज जैसे ही बहुत ज़्यादा इंट्रावीनस फ्लूइड इन्फ्यूज़ कर दिया तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो स्ट्रेच आएगा इसकी वजह से रिलैक्सेशन होगा ब्लड वेसल्स का, ठीक है ना। तो इसकी वजह से जो ब्लड वेसल रिलैक्स होगी तो हमारा वीनस रिटर्न एंड कार्डियक आउटपुट कम होगा, इससे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। अपोजिट भी ट्रू है, रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो गया, ठीक है ना, तो क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रेस कम हो गया ब्लड वेसल के ऊपर, तो ये ब्लड प्रेशर वापस नॉर्मल लाने के लिए क्या होगा, ये जो स्ट्रेस रिलैक्सेशन के बदले अभी कंस्ट्रिक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसे कहते हैं रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन मैकेनिज्म। ये क्या कर रही है, हमारे ब्लड प्रेशर को रिस्टोर करके नॉर्मल लेके आएगी। और जो हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म है ये कितना करेक्शन करेगी, 30% अबव एंड 15% बिलो द नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम। ये करेक्शन हमारी इंटरमीडिएट एक्टिंग मैकेनिज्म से होता है। तो आज हमने डिस्कस किया शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। थैंक यू सो मच।